राधे राधे। श्री हरदास आप सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे और आप सभी प्रभु प्रेमियों को जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाऊंगी और आप साथ में प्रभु के दर्शन करें और जया एकादशी की कथा भी सुने पूरी ध्यान पूर्वक। तो शुरू करती हूँ देरी ना करते हुए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब कृपा कर आप माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस व्रत के मनुष्य को योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाते हैं। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था, गंधर्व गान कर रहा था। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत उसकी लड़की तथा चित्रसेन की उसकी स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री मूल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के बस में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं को साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इसकी भावी भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हो गए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी या पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस प्रकार मूल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के प्रभाव के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे मूल्यवान एकादशी,
व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों को भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं तथा आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तथा तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोल जया एकादशी मैया की जय। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरी श्यामा जू के आप दर्शन कर रहे हैं। इन श्यामा जू के लिए मैंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि श्यामा जू आने में बहुत नखरे कर रही थी और बहुत 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 हमें इंतज़ार था बेसब्री से, और बहुत बहुत हमें हर रोज़ कुछ न कुछ बहाने से हम सभी को इंतज़ार करा रही थी कि आज आ रही हो, कि कल आ रही हो, कि परसों आ रही हो। ऐसे ही आते आते काफ़ी दिन निकल रहे थे, पर श्यामा जू आ नहीं पा रही थी। तो मैंने भी इस जया एकादशी का संकल्प लिया था कि मैं भी जो मेरी इच्छा थी कि उस टाइम पे मेरी श्यामा जू आ जाएंगी तो मैं इस एकादशी को व्रत रहूँगी पूरे विधि विधान से। जितनी सी हम कलयुग के प्राणी है, पूरा विधि विधान तो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। तो प्रभु की कृपा से, श्यामा जू की कृपा से ये एकादशी का व्रत मैंने भी रखा है। और मैंने श्यामा जू के लिए ये मन्नत मांगी थी, और मेरी श्यामा जू इतनी दयालु हैं कि एकादशी आने से पहले ही मेरी मन्नत पूरी हो गई। और मैं बहुत 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 खुशी से ये एकादशी व्रत रखूँगी। और मैं ये भी बता दूँ, मैंने दुनिया वालों के लिए मन्नत नहीं मांगी थी, मैंने श्यामा जू को ही मांगी थी। क्योंकि मन्नत मांगो तो प्रभु को पाने की ही मांगनी चाहिए, दुनिया वालों के लिए नहीं मांगनी चाहिए। बाकी का अपना अपना भाव है, अपनी अपनी मर्जी है। तो मैंने अपनी श्यामा जू के लिए ही मन्नत मांगी थी कि मुझे इस एकादशी से पहले मेरी श्यामा जू प्राप्त हो जाएं तो मैं निर्जला व्रत रहूँगी। और मेरी श्यामा जू मुझे एकादशी से पहले प्राप्त भी हो गई और हम सब के बीच हैं। आप सभी को भी दर्शन का सौभाग्य मिला, तो मैं भी इसे एकादशी का व्रत रहूँगी। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और प्रभु के लिए अगर हम कुछ मांगना चाहते हैं, प्रभु से ही प्रभु को मांगते हैं, तो प्रभु और खुशी खुशी हमें दे देते हैं और खुश होके देते हैं कि मांगा भी तो क्या मांगा, हमसे ही हमको ही मांगा। तो प्रभु से जो भी अगर मांगना चाहें, जिनको मांगना ना आता हो, तो प्रभु से प्रभु को ही मांगे, तो प्रभु भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। बाकी का दुनिया की जो चीज़ें मांगोगे, दुनिया की वस्तुएं मांगोगे, तो उनसे कभी इच्छा ख़त्म नहीं होगी। आज कुछ और मांगोगे, कल कुछ और मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे। और प्रभु से जब प्रभु को ही मांग लेंगे तो फिर कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। तो मेरी भी यही इच्छा थी और हमारी श्यामा जू ने पूरी कर दी है। तो उनके साथ साथ आप सभी को भी उनका सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब मैं वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अगर लाला की, श्यामा जू की न्यू वीडियो आपको पसंद आए या देखनी हुआ करें, दर्शन करने हुआ करें श्यामा जू के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिला करे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाया करे। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।